हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम सिंप्लीफाइज कर रहे हैं और सिंप्लीफाइज वैरायटीज ऑफ सिंप्लीफाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसे अगर आपको वैल्यूज आए तो उस फॉर्मूले को पुट करके आप उसको सॉल्व कर पाए। अब मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था जो प्लस में था, मतलब तो आपको बाइनोमियल था वो, ठीक है, उसको बाइनोमियल बोलेंगे। अब ये क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल है तो इट मींस अब आपको इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो मोनोमियल है, यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो आइडेंटिटी हमें कभी कभी ना क्वेश्चन को देख के खुद ही बनानी पड़ती है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल होगी। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल होगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, जैसे 1050 है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। अब ये 1000 है तो 1000 के पास है, ये हंड्रेड्स के पास नहीं है, थाउजेंड्स के पास है। तो जब वैल्यू 1000 से ऊपर हो तो उतने को प्लस कर देते हैं, और अगर 1000 से नीचे हो दैट मीन्स उसको डिडक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। आपके पास ये 1000 से ऊपर का नंबर है तो आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर की, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वहां पे 92 मैंने जानबूझ के लिखा है, मतलब उसमें 100, देखिए 92 किसके पास है, 100 के पास है, तो दैट मीन्स 100 से कम है। अगर 100 से कम है तो उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। आप चाहें तो प्लस वाली लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन में बहुत आपको दिक्कत जाएगी उसमें, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है एक चीज कि अगर थाउजेंड्स के पास हो तो 1000 लेना ही लेना है, और अगर हंड्रेड्स के पास हो तो 100 वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि जीरोस को मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, उसको हम इजीली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे 1050 लिखा हुआ है, तो जैसे 1050 लिखा हुआ है तो ये मैं क्या कर दूंगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 50, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखेंगे, देखिए क्यों लिखेंगे 1000 प्लस 50, क्योंकि हमें एक तो आइडेंटिटी बनानी है, इस नंबर से हमें आइडेंटिटी बनानी है ताकि उस आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर सके, तभी हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जैसे 1000 है, 1050 है, हम देखिए इसको कहीं पे भी ना इसकी वैल्यू को वो नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बढ़ा या घटा नहीं रहे हैं। हम भले दो में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उसकी जो वैल्यू है वो वही है। दैट मीन्स 1000 प्लस 50 1050, मतलब इसको आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपकी बात बराबर है। तो इसीलिए मैंने इसको ये इसीलिए इस पॉइंट पे जोर दिया कि आपको जब आप ये आइडेंटिटी बना रहे हो ना, जो ये तो फिर आपको ये बात ध्यान देनी है कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो उसकी वैल्यू हो वही बरकरार रहे। जैसे 1050 है तो 1050 रेज टू पावर 2। अब इसमें आपको पता ही है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, फिर भी मैं आपको लिख देती हूँ, एक बार क्लियर होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से बन जाएगी, जिसमें a आपका क्या है 1000 है और b क्या है 50 है। ये भी बताना जरूरी है क्योंकि आपने किस वैल्यू को क्या लिया है। अब जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो फटाफट से देखिए 1000 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये a क्या है 1000 और b क्या है आपकी 50 प्लस 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 1000 को जब हम लिखेंगे तो देखिए कितना आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। बस मैंने 6 जीरो लिख दिए, स्क्वायर में था 3 थे तो 3 और बढ़ा दिए तो इसमें 6 हो गए, और प्लस इसमें कितने थे, एक जीरो, देखिए 1 2 3 4 4 जीरो है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 जीरो ऑलरेडी हो चुके हैं और 5 2 जा 10, तो दैट मीन्स 10 इसका लिखेंगे और 4 जीरो और एक्सटेंड कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। और प्लस 50 का होल करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो दैट मीन्स 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 2500 हो जाएगा। 5 5 जा 25 और दो जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसको देखिए प्लस करेंगे, जब इसको प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 का 0 आ जाएगा, फिर 0 का 0 आ जाएगा, और इसका प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ से प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा,
ठीक है, इतना ये कितनी हो गई, 4 हमने यहाँ पे ले ली। अब एक 0 यहाँ पे लिखेंगे और इसका मतलब एक 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका ये 1 आ जाएगा। तो ये प्लस करने पे हमारा आंसर आपको ये मिलेगा 1102500। ठीक है, अब यहाँ पे 92 का स्क्वायर। अब मैंने देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला ऐसे पुट कर लिया। आप चाहें तो 50 को यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके देखिए प्लस में क्या है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी। प्लस में आप लास्ट में भी अगर बी स्क्वायर लिखेंगे तो आपको प्लस ही तो करना है पूरे डिजिट्स को, तो आप ये कर सकते हैं। अब माइनस में क्या होता है, माइनस में आप जरूर में आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा, फिर -2a भी लिखिएगा, तो उससे आपको सोल्यूशन बहुत इजीली मिलेगा। अब जैसे देखिए मैं ये क्या है, 100 से कम है, कितना कम है, 8 है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 92 है तो दैट मीन्स 100 - 8 92। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, 100 का होल स्क्वायर -2 इंटू एक मैंने 100 लिया है और यहाँ पे मैं बी स्क्वायर ले रही हूँ। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ले रही हूँ। 100 ये हो गया 8 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 इंटू 100, 2 इंटू 100 इंटू और बी का क्या है 8। ठीक है, 2ab। अब क्या है, इसको हम लाइनें से खींच लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये 4 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर क्या करेंगे, 8 8 जा 64 हो जाएगा, -2 इंटू 8 करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे देखिए क्यों लिखा है यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस करते हैं पहले। एक मेथड होता है बॉडमास मेथड का, उसमें उसके अकॉर्डिंग पहले हम एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए मैंने आपको एडिशन पहले लिखना सिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब 4 6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10064। ठीक है, इसका ये हो जाएगा 4 0 थे ना, 1 2 3 4, हाँ ये प्लस हो जाएगा -1600। अब इसको करेंगे 10064, सॉरी यहाँ पे 00 है, 64। ठीक है, 64 और यहाँ पे 1600 माइनस कर देंगे तो दैट मीन्स 4 6 10 में 6 गया 4 और ये 9 में से 1 गया 8, इसने इसको कैरी दिया था तो 8464। आपका आंसर क्या आएगा, 8464, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे इसको स्क्वायर करके भी देखिए तो आपका यही आंसर आएगा 8464। अब हम ये सब क्यों करते हैं, देखिए ये छोटी वैल्यू है, इसको आप इजीली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों किया, फॉर्मूले जब बड़े बड़े स्क्वायर आएंगे ना तो ये फॉर्मूला लगा के आप इजीली उसको जल्दी कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बजाय कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई के। और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी, उसमें आपको मल्टीप्लाई करते समय तो कंफ्यूजन भी हो जाएगी, एक डिजिट इधर उधर मिसप्लेस हो गई तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। और इसको आइडेंटिटी रख के हमें बताना भी है, क्योंकि आपके क्लास में ये सिलेबस ऐसे ही आता है कि ऐसे स्क्वायर लिखा है तो आप आइडेंटिटी उसमें लिखा रहता है पर्टिकुलरली कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व दिस। ठीक है, तो आप आइडेंटिटी यूज करके ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, उसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, तो तब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि देखो ऐसे हम इजीली समझ सकते हैं चीजों को। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा, बाय बाय।